नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। जी न्यूज के मुंबई एडिशन में आपका स्वागत है। मुंबई की खबरों में आज बात ऐसे कोरोना मरीजों की जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरह माया नगरी का अंधेरी इलाका अब कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री ने क्यों किया यूरिया केंद्र का स्टिंग ऑपरेशन, आपको ये भी दिखाएंगे। बस अगले 15 मिनट आप जी न्यूज के साथ बने रहिए। कभी अंडरवर्ल्ड पर नकेल कसने वाली मुंबई पुलिस इन दिनों कोरोना मरीजों की तलाश में जुटी है। खास बात यह है कि इसके लिए पुलिस सीडीआर और IMER तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये वो तकनीक है जिसकी मदद से अपराधियों को ढूंढा जाता है। मुंबई का P नॉर्थ वार्ड यानी मलाड इलाका इन दिनों कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसी वार्ड से कोरोना के 70 संक्रमित मरीज गायब हैं। ये लापता मरीज अपनी जान तो जोखिम में डाल ही चुके हैं, दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। ऐसे में अब मुंबई पुलिस इनके सुराग तलाश कर रही है। मुंबई पुलिस कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और IMER तकनीक के जरिए इनका पता लगा रही है। दरअसल इस तकनीक से मोबाइल लोकेशन के जरिए लोगों का पता लगाया जाता है। जितने भी लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है उन्हें ट्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो लिस्ट है ये पुलिस के साथ शेयर की जा चुकी है। पिछले 3 महीनों के दौरान इन मरीजों की जांच हुई थी जिनमें इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन जब तक BMC के लोग इनके पास पहुंचते तब तक ये लापता हो चुके थे। ये कोई बहुत बड़ा क्राइम करके भागे हुए लोग नहीं हैं। कोरोना इन्होंने टेस्ट कराया। ज्यादातर इसमें से जो है वो स्लम के लोग दिखाई दे रहे हैं, गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं। उसमें से कुछ लोग जाने की शंका है और कुछ लोग यहाँ वहाँ शिफ्ट होने की शंका है। जाहिर है ये कोरोना मरीज कहाँ हैं और अब तक किसके संपर्क में आ चुके हैं, ये पता लगाना बेहद जरूरी है। पुलिस की सहायता ली जा रही है, उनके मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। हालांकि BMC ने पहले तो इस मामले को नकारा, लेकिन प्रशासन के बीच में आने से मामले की गंभीरता सामने आ गई है। कैमरामैन आशिफ के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में मदद के हाथ भी आगे आए हैं। मुंबई के एक व्यक्ति ने अपनी कार कोरोना मरीजों के इलाज के खातिर बेच दी और इससे मिले पैसों से वो अब तक 10-20 नहीं बल्कि पूरे 300 ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को बांट चुका है। मुंब्रा में रहने वाली 6 महीने की गर्भवती आसमा की कोरोना की वजह से ऑटो रिक्शा में मौत से पहले का ये वीडियो दिखाता है कि कोरोना काल में कुछ अस्पताल कितने गैर जिम्मेदार हो चुके हैं, जिन्होंने आसमा को अपने यहाँ ऑक्सीजन देने से मना कर दिया था। इस सदमे ने आसमा के रिश्तेदार अब्बास, मेहंदी और उनके दोस्त शाहनवाज को इतना परेशान कर दिया कि अब इन्होंने अपने NGO यूनिटी एंड डिग्निटी के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना मरीजों को देने की मुहिम शुरू कर दी है। अब तक ऐसे 300 सिलेंडर जरूरतमंदों को दिए जा चुके हैं। शाहनवाज ने इस काम के लिए अपनी फोर्ड एंडेवर कार को भी बेच दिया। जब से हमको वो हादसे का एक एहसास हुआ कि भाई आज के टाइम पे लोगों को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर कहीं से हम इस चीज का इंतजाम कर लेते हैं तो ना जाने हम कितने लोगों की इंशाल्लाह जान बचा पाएंगे। जिंदगी और मौत वैसे तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि जिसको अगर जरूरत हो, आदमी परेशान होने तड़पने से बच जाएगा। यहाँ पे घर वालों को भी और मरीज को भी इससे राहत मिलेगी। कोरोना की वजह से लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो इस तरीके से हम लोग ने स्टार्ट किया है। और अगर किसी को भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर से एक लिखा के ले ले, हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन। अस्पताल के रवैये से नाउम्मीद होकर जो भी इनके पास आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। 5 से 6 हॉस्पिटल में लेके गया, चेकअप कराया तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ा जैसे यूनिटी डिग्निटी फाउंडेशन है, तो वहाँ से मेरे को हेल्प मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो माशाल्लाह काम भी अच्छा कर रही है लोग। पिछले महीने की 28 तारीख को आसमा की मौत उस वक्त हुई थी जब 3 अस्पतालों ने उसे ऑक्सीजन देने से मना कर दिया था। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। गलवान घाटी में चीन अपनी साजिशों में नाकाम हो चुका है, लेकिन अब चीन साइबर अटैक की तैयारी में है। 15 जून से अब तक करीब 40,000 से भी ज्यादा बार चाइनीज हैकर्स ने भारत के साइबर स्पेस में हमले की कोशिश की है। चीन की बौखलाहट का अंदाजा इसी से लगता है कि 15 जून के बाद से अब तक 40,300 बार चाइनीज हैकर्स ने भारतीय साइबर स्पेस में अटैक करने की कोशिश की। इनमें से ज्यादातर हैकर्स चीन के सिचुआन के हैं, जो चीन के साइबर वॉरफेयर विंग का हेडक्वार्टर बताया जाता है।
पिछले 4-5 दिनों में मिनिमम 40,300 सच प्रोब्स या साइबर अटैक्स किए गए हैं, जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये सब साइबर अटैक्स जो हैं या हैकिंग अटैक्स जो हैं वो चेंगडू एरिया, चाइना के चेंगडू एरिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं। चीन के हैकर्स इसके लिए अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हैकर्स की किसी वेबसाइट या इंटरनेट अकाउंट के ऑनलाइन ट्रैफिक को चीन डाइवर्ट करके टारगेट तक ले जाना भी शामिल है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि उन्होंने इनमें से एक भी अटैक को अभी तक कामयाब नहीं होने दिया है। इन अटैक्स का ज्यादातर निशाना बैंकिंग सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बनाया गया है ताकि बड़े पैमाने पर डर को फैलाया जा सके। ऐसे में सामरिक दृष्टि से संवेदनशील विभागों पर अटैक का मतलब होगा कि पूरे देश की सुरक्षा निशाने पर आ जाना। इसीलिए एजेंसियां पूरी ताकत के साथ चीनी साइबर हमले को रोकने में जुटी हैं। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का किसानों को राहत देने वाला एक स्टिंग की चर्चा इन दिनों पूरे राज्य में है। मंत्री जी ने किसानों की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए खुद ही इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। आप भी देखिए कृषि मंत्री का यूरिया केंद्र पर छापेमारी का स्टिंग ऑपरेशन। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादा भुसे से किसान कई दिनों से शिकायत कर रहे थे कि उन्हें यूरिया खाद नहीं मिल रही है और जो मिल भी रही है वो भी ज्यादा दाम पर। ऐसे में भुसे ने खुद ही हकीकत का पता लगाने की सोची। मंत्री जी ने किसान का भेष धारण किया और बिना किसी लाव लश्कर के अपने स्कूटर पर यूरिया केंद्र पहुंच गए। पहले तो उन्हें यूरिया देने से मना कर दिया गया, फिर स्टॉक का रजिस्टर दिखाने से भी मना कर दिया गया। आखिरकार किसान के भेष में मंत्री जी ने वहीं पर बैठे बैठे कृषि सचिव को फोन लगाया और दुकान पर कार्रवाई और इससे संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। मी आता संभाजीनगर औरंगाबादच्या या दुकानाचं नव भारत फर्टिलायझर मध्ये आहे। आता माझ्या समोर मोठे केशव मोठे, आनंद गंजेवार, एडीओ 1 तासापासून कृषी मंत्री दादाजी भुसे शेतकरी युरिया मागतो आहे, त्याला युरिया मिळत नाही औरंगाबाद मध्ये। इथे आता हे 2 अधिकारी आहेत, यांच्या ताब्यात मी ही जबाबदारी देतो। यांचे 7 गोडाऊन्स आहेत। किती स्टॉक आहे तर ताबडतोबीने स्टॉक घ्यायचा, या दुकानावर कारवाई करायची। लगभग 1386 बैग्स यूरिया का स्टॉक वहां पर मिला। यानी इतना स्टॉक होते हुए भी दुकानदार अगर किसानों को यूरिया देता नहीं तो मैं समझता हूँ ये गंभीर बात है। फिलहाल एक मंत्री के इस स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा पूरे राज्य में है। विशाल कुरुले के साथ अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, मुंबई। आज मुंबई एडिशन में presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.